Hello everyone, welcome to One Step Matters. So, we are discussing the questions asked in the year 2013 in the UPSC pre-exam. Up to question number 18, I have already uploaded the videos. So, today I am going to discuss question number 19 and question number 20. So, read the question. Question number 19. Which of the following bodies do not find mention in the Constitution? अगर मैं बोलूँ तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अगर आपको जानना है तो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना का क्या मतलब होता है? मतलब ये बॉडीज का जरूर कोई ना कोई आर्टिकल से, इन बॉडीज से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल्स होगा, मतलब इनकी बैकिंग कोई आर्टिकल कर रहा होगा। जाहिर सा बात है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बने हुए हैं, फॉर शेड्यूल कास्ट बने हुए हैं, तो इस तरीके से इनकी जो होती है ना, इनकी बैकिंग होती है आर्टिकल्स के थ्रू, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में काउंट किए जाते हैं। बट यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स, क्या इनसे रिलेटेड आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में? मुझे तो नहीं लगता कि हमने कोई भी आर्टिकल इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। तो ये इसमें से पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से नहीं है, डू नॉट फाइंड, तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों नहीं पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं होने का मतलब इनकी बैकिंग कोई आर्टिकल नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अगर यूपीएससी ने ना इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे एक अगेन मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा था कि इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन से रिलेटेड। इसीलिए जो भी बॉडीज, जो भी रिवर्स, जो भी आपको मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं ना, तो वो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ करेक्ट आंसर देख करके निकल गए आगे, आपको इन बॉडीज पे भी थोड़े बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली में? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या कोई लॉ इसको बैक करता है? नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से गवर्नमेंट ने पास करके इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया था। अब आते हैं प्लानिंग कमीशन पे। प्लानिंग कमीशन क्या लगता है? नहीं, प्लानिंग कमीशन एक थिंक टैंक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टिल 2015 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग से। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, इससे मतलब इसकी बैकिंग कोई लॉ नहीं करता। ये एक एग्जीक्यूटिव, आप मान सकते हो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जोनल काउंसिल्स का अगर मैं बात करूं तो कल का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या जोनल काउंसिल्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है? नहीं, जोनल काउंसिल्स माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जोनल काउंसिल्स को मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई लॉ तो इसको बैक कर रहा है, मतलब दिस जोनल काउंसिल इज क्रिएटेड अंडर सम लॉ, तो वो लॉ का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो पास हुआ था, इसके अंडर जोनल काउंसिल्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। द डिमांड फॉर तीभाग पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से था। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, कई बार होता है ना कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें खुद ही हिंट होता है तीभाग। आप इसको तेभाग, तीभाग जिस तरीके से पढ़ो, बट आप इसको पढ़ो, तीभाग पढ़ लो, इसको ज्यादा अच्छा है आंसर तक पहुंचने के लिए। मतलब 3 भाग का बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब करेक्ट ऑप्शंस को देखने से पहले क्या होता है ना, कि माना कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा जिन्होंने स्पेक्ट्रम कवर किया है, बट अगर मान लीजिए आपने नहीं किया है कवर, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? और एक बात, इस क्वेश्चन से ये भी पता चल रहा है कि पीजेंट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थीम है। देख रहे हो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि कल को कोई दूसरे पीजेंट मूवमेंट पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर आप डी देखिए। इसका ये जो तीभाग पीजेंट मूवमेंट हुआ था, वो क्यों हुआ था? राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेथ्स, मतलब राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेथ्स मतलब ये जो पीजेंट्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि जो उनके जितने भी कर्ज है सबको माफ कर दिया जाए। ऑफ ऑल पीजेंट डेथ्स, देख रहे हो आप, ऑल एक्सट्रीम वर्ड है, इसको सबसे पहले आप एलिमिनेट करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्वडम, मतलब पूरे तरीके से ये समानतावाद, जिसको मैं कह सकती हूँ फ्यूडलिज्म खत्म करने की बात कही गई है यहाँ पे। जमींदारी सिस्टम मतलब अब तो इंटरमीडियरीज होंगे ही नहीं, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। क्या ऐसा था? अब
पूरे तरीके से एंड कर सकते हो क्या सर्वडम को, ये इसकी पर्पस थी नहीं। आप एक्सट्रीम एक्सट्रीम चीजों को देखिए और एलिमिनेट करते जाइए। बी, द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, यहाँ तक ठीक था कि ठीक है हो सकता है उनकी डिमांड हो सकती है कि उन्हें ओनरशिप चाहिए था, बट ये देखिए एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। मतलब सीरियसली ये स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कन्विंस करना चाह रहा हो, एग्जामिनर ने बस ऐसे दे दिया हो ये कि हाँ सुनने में ठीक लग रहा है कि उन्हें दे देना चाहिए ओनरशिप क्योंकि वो ही एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे लैंड के। नहीं, ये कभी डिमांड थी ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही बचता है हमारे पास, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द, और इससे मिलता भी है तिभाग, मतलब 3 भाग का बात किया जा रहा है। मतलब इसका एक्चुअली में जो तेभाग पीजन मूवमेंट था उसका डिमांड यही था कि ये जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो करते क्या थे ना कि वो हाफ ऑफ द शेयर्स जितना भी प्रोड्यूस किया है ना इन लोगों ने, पीजेंट्स ने, वो 1/2 लेकर के चले जाते थे। बट इनका कहना था कि नहीं, जो तुम 1/2 लेकर के जा रहे हो वो 1/3 लेकर के जाओ, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, मतलब अगर 100% वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 50% लैंडलॉर्ड्स लेकर के चल जा रहे थे। बट इनका कहना था तिभाग पीजन मूवमेंट में डिमांड ये थी कि नहीं, 33.33% ही लेकर के जाना है आपको, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, एक और बात, ये जो तिभाग पीजन मूवमेंट है कब किस ईयर में हुआ था? 1946 1947 ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू। प्लीज इफ यू लाइक द एफर्ट of mine, then please subscribe the video. Then please subscribe my channel and like the video. Thank you.